हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियसली वीडियो देखा ही होगा, सोशल फार्मेसी का हमने 25 एमसीक्यूज़ के 2 वीडियोस कर लिए और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जिसमें 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे। और अभी का ये पार्ट रहेगा जिसमें हमें टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड रहेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंतिम तक देखना, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करना, उन तक भी इन क्वेश्चंस को पहुंचाना, ताकि उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया जाए। एक्सप्लेन द सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड सोर्स ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। ठीक है, डाइट में फाइबर और वाटर का क्या इंपॉर्टेंस बन रहा है। डर्मोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है और इसके टाइप्स आपको बताना है। राइट इन डिटेल्ड अबाउट द नोट्स ऑन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया और एक्सप्लेन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। पब्लिक भी बताना है, प्राइवेट भी बताना है। आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं फूड सेफ्टी से और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड केमिकल एजेंट्स जो भी यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, उस पर आपको नोट्स लिखना है। और डिस्क्राइब द एम ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। चलिए, पॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, राइट डिटेल नोट्स ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स पर भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा नोट्स लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ मिशन अलॉन्ग विथ इट्स गोल्स एंड पार्ट्स इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में ये भी आपको कंफर्म करना रहेगा, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या कुछ हमें यहाँ पर लिखना होगा। आपको मैं सब टॉपिक्स यहाँ पर बताऊंगा, आपको मैं एक लेआउट बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। मैं पूरे डिटेल तरीके से अंदर नहीं जाने वाला हूँ, अंदर आपको एक एक लाइन बाय लाइन में कंटेंट नहीं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिससे जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो ज़रूर से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन होना। जितने भी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं जाकर जरूर से उसे ज्वाइन होना और अपने फ्रेंड्स तक उस लिंक को भी भेजना ताकि उन तक भी ये पीडीएफ पहुंच सके। चलिए, यहाँ पर क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन, सोशल फार्मेसी के बारे में बताना है। क्या है सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, कैसे पब्लिक हेल्थ को हम बढ़ा सकते हैं सोशल फार्मेसी का नॉलेज को यूज़ करके। तो पहले तो बताइएगा सोशल फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी इज फंडामेंटल नॉलेज है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कंसिस्टेंट ऑफ द केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा सोशल फार्मेसी के बारे में। और इसके बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे उसके स्कोप में। सोशल फार्मेसी का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। मेडिकेशन एडहेरेंस में, अब यहाँ पर भी कैसे करेंगे। पहला तो पेशेंट को एजुकेट करके, उनका काउंसलिंग करके, बिहेवियरियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं यहाँ पर, इससे हम पता कर सकते हैं, यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, इनकी बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ कैंपेन चला सकते हैं और प्रिवेंटिव केयर सर्विस भी हम यहाँ पर चलाकर हमारे पेशेंट को, हमारे कैंडिडेट्स को हम एक अच्छा खासा हेल्थ केयर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पेटेंट सेंटर्ड केयर ओपन किया जा सकता है, जैसे पेटेंट एडवोकेसी हो रहा है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो रहे हैं। हेल्थ के लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी की बात करते हैं तो एजुकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाया जा सकता है, जैसे एड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे जो डिजीजेस रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाते रहती है, जिससे पेशेंट को और सभी साइड ये अवेयरनेस फैल सके रिगार्डिंग टू एनी टाइप ऑफ डिजीज़। फार्माकोविजिलेंस की बात करते हैं तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग किया जा सकता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इसमें हेल्थ केयर टीम्स एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, इन पर भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला
यहाँ तक आपको बताना रहेगा। सेकंड देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ क्या है, और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर। ठीक है, पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन हम अपने ग्रोथ के लिए, हमारे बेसिक ग्रोथ के लिए, बेसिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी हमें सब्सटेंस चाहिए रहते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़रूरत हमें अपने बेसिक ग्रोथ, बेसिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहता है। हेल्थ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO, यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू WHO हम उस व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे, जो ना केवल सिर्फ फिजिकल बल्कि फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरीके से जो हेल्दी रहेगा उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे और इस फिनोमिनन को हेल्थ बोला जाएगा। ठीक है, चलिए वाटर का इंपॉर्टेंस बताइएगा, वाटर क्या क्या करता है, इसका फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। हाइड्रेशन सबसे मेन तो हमारे बॉडी में ये टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, हमारे बॉडी में जिस भी तरीके के सेल फंक्शन हो रहे हैं इन सभी फिजियोलॉजी में इनका काम है, मेटाबॉलिज्म में काम है, डिटॉक्सिफिकेशन में वाटर का मेन रोल है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो फाइबर्स की, तो फाइबर्स का डाइट में क्या यूज हो रहा है, पहला फाइबर्स, देखिए फाइबर वेट गेन के लिए होते हैं, ये हमारे बॉडी का वेट बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी का वेट मेंटेन करने का काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर वेट मैनेजमेंट इनके द्वारा होगा। डाइजेस्टिव हेल्थ हो रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, एंड गट हेल्थ। ठीक है, इसके लिए फाइबर्स सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे जो डाइट है उसमें फाइबर्स का और वाटर का इंपॉर्टेंस आप अपने भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी के बारे में बताइएगा। तो डेमोग्राफी का थोड़ा सा अपन यहाँ पर ग्रीक वर्ड से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, डेमोज मतलब पीपल, ग्राफिन मतलब डिस्क्राइब, तो हम किस तरीके से हम पीपल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आ जाता है डेमोग्राफी। ठीक है, पीपल्स का डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी में हमें यहाँ पर लिखना है, इसके कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको यहाँ पर भी ऐड करना है। आप इस PDF से भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा पॉइंट लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसे ऐड करेंगे। इजी पॉइंट आपको ऐड करना है। फैमिली प्लानिंग की बात करें, WHO के द्वारा जो फैमिली प्लानिंग बताया गया, मतलब पहले आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में सुना ही होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, मतलब 2 पेरेंट्स में है, पेयर में है, तो बच्चे भी पेयर में ही रहें, ज़्यादा ही बड़ी फैमिली नहीं बनानी है। एक ये हुआ। ठीक है, इससे हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या करना है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग क्या एडवाइस दिया जा रहा है कि एक जो 2 बच्चे होंगे, पहले मानकर चलो एक बच्चा हुआ, उसके बाद जब दूसरा बच्चा हो रहा है तो उन दोनों के बीच एक पर्टिकुलर टाइम गैप रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम गैप रहे, ताकि इससे जो बेबी है और जो मदर है इन दोनों के हेल्थ में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। इसलिए पर्टिकुलर टाइम एक स्पेसिंग होना चाहिए और मैटरनल हेल्थ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इसका एम क्या क्या है, तो प्रोमोटिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यूनि इंटेंडेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, फीमेल के साथ भी और चाइल्ड के साथ भी, इन दोनों के हेल्थ को हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है और उसे इम्प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीजेस बताना है और इसके टाइप्स, इसके एग्जांपल्स आपको बताना है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज नाम से क्लियर हो गया, ऐसे डिजीज जो न्यूट्रिशन की कमी से हो रहे हैं। अब न्यूट्रिशन के तौर पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन, इन तीनों के डिफिशियंसी से जो डिजीज हो रहा है, आपको ये पूरे तरीके से डिटेल में करना होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। एक एक करके डील करेंगे। प्रोटीन, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो प्रोटीन के कमी से हो रहा है, कौन कौन सा,
मरस्मस की बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ पर डिटेल करना पड़ेगा, दोनों ही आपको यहाँ पर डिजीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, किस प्रोटीन की कमी से हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, और किस तरीके का सिम्टम्स यहाँ पर आ रहा है ये ज़रूर से मेंशन करेंगे, ठीक है। किसी भी डिजीज़ की बात करें यहाँ पर आपको सिम्टम्स ज़रूर से मेंशन करना है। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, तो इसमें एनीमिया हो रहा है, किसकी कमी से? आयरन मिनरल की कमी से एनीमिया हो रहा है। तो ब्लड का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड का क्वांटिटी, ब्लड जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन रेट अब बहुत ही कम हो गया, ये हो जाएगा एनीमिया। और पर्सन के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, तो इसके साइन सिम्टम्स हमें क्या मिल सकते हैं? हमेशा कमजोरी लगना, जॉइंट्स में पेन होना, हाथ पैर में दर्द होना, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसके साइन सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। कैल्शियम की कमी होगा तो क्या होगा? हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑस्टियोआर्थर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एक दूसरा गेट डिफॉर्म्ड हो रहा है, बेंड इजीली। बो लेग्स की बात करें, पिजन चेस्ट की बात करते हैं, लूज ऑफ टिथ इनेमल, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। रिकेट्सिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी सॉफ्टनिंग इन बोन्स, पेन इन बोन्स डेट टेंड्स टू फ्रैक्चर इजीली, ठीक है। पहला तो दर्द होगा बहुत ज़्यादा हड्डियों में, और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि वो अगर हल्का फुल्का भी चोट लगता है तो वो बहुत मेजर फ्रैक्चर हमें दे सकता है। गॉइटर की बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से जो गॉइटर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। थायराइड ग्लैंड में जो ये गॉइटर का डिजीज़ हो रहा है, आयरन की डिफिशियंसी से हो रहा है, इसके भी आपको साइन सिम्टम्स यहाँ पर बताते हुए चलने हैं। चलिए अगला देखते हैं विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी से क्या आ रहा है? तो ये तो बहुत वेल नोन है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। सारे विटामिन आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। विटामिन ए, B1 से लेके B12 और C, इनकी कमी से क्या डिजीज़ हो रहा है और किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपने इतना मेंशन किया अच्छे तरीके से तो यकीन मानिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री नंबर आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। पहला तो आ गया नेशनल हेल्थ मिशन, इसका कंपोनेंट बताइएगा तो दो तरीके के हैं। पहला NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल एरियाज में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अर्बन हेल्थ मिशन, मतलब जो शहरी एरिया में रहे, शहरी जो क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर कैसे हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचानी हैं, ये सारी चीज़ें इस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव को आपको देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन पर्पस इसका क्या है कि इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी एरियाज़ में हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ के पर्सन तक पहुँचाना है। अगला कौन सा मिशन है? तो आयुष्मान भारत, इसके अंतर्गत क्या है, इसका कंपोजिशन अपन देखते हैं, कंपोनेंट। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए जाएं, क्लिनिक्स ओपन किए जाएं जहां पेशेंट जाकर अपना इलाज करवा सकें। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपीज़, ठीक है, कवरेज, मेडिकल कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा फैमिली को पर ईयर, ठीक है। चलिए ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, एड्स कंट्रोल क्या बोल रहा है? एड्स, HIV, इनका हमें कम से कम ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना है और इसके लिए हमें अवेयरनेस यहाँ पर पहुँचाना है ताकि कम से कम इसके केसेस हमारे सामने देखने को मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, जितने जो भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट हैं उन्हें सर्वे करना, उन्हें सुपरवाइज करना और उनका ट्रीटमेंट करना, साथ ही साथ उनका क्वांटिटी कम हो सके, केसेस कम आ सके, इस पर भी काम करने का काम रहेगा NTEP इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जितने भी बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया, डेंगू हो रहे हैं, चिकनगुनिया होगा, इन सभी के पीछे का रीज़न क्या है? एक इंसेक्ट है, ठीक है। और हमें इस पर ही ध्यान देना है कि इन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर कितने सारे डिजीज आ गए, मेनली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक। इन सभी से कैसे राहत पाया जा सकता है, इन सभी से कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी पेशेंट को ये डिजीज आ रहा है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहने जाएगा। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल या न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो न्यूबॉर्न है, बेबीज़ हैं, मैटरनल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव चीज़ें, यहाँ पर आपको यहाँ समझाना है कि कैसे हम इन सभी पॉइंट्स पर इन्हें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स में हम कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं, कैसे करके एक न्यू बॉर्न बेबी को हम एक अच्छा खासा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसकी तबीयत ना बिगड़े, या अगर बिगड़ा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेशनल लेप्रोसी की बात करते हैं, ठीक है, इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो लेप्रोसी से कैसे बचा जा सकता है, इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, प्रमोट द मेंटल हेल्थ, अगर कोई ऐसे पर्सन हो रहे हैं कि मेंटली सीक हैं तो हम कैसे उन्हें ट्रीट करें, यही सारे इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपको इनके नाम से ही, इनके प्रोग्राम, इनके नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करना जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सभी को नाम एटलीस्ट याद रखना और इनके बारे में लिखना, और साथ ही साथ इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, इसे बनाने के पीछे का मेन रीज़न क्या है, इतना आपको ऐड करना है, बहुत अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। एक्सप्लेन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक भी बताइएगा, प्राइवेट भी बताइएगा। ठीक है, तो पब्लिक में कौन कौन से आ रहे हैं ये देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट द्वारा ये चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर क्या आ रहा है, एक तो स्टेट लेवल पर, दूसरा सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में आ रहे हैं, पहला तो आ गया रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिसे PHC के नाम से जानते हैं, सब सेंटर्स आ रहे हैं। ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए। और अगर यहाँ अर्बन की मैं बात करता हूँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रिफरल हॉस्पिटल, स्पेशल डिजीज़ हॉस्पिटल जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड तालुक, ये मेन आ जाएंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो डिस्पेंसरी, बेस हॉस्पिटल, ठीक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स, ये इनके हो गए पब्लिक, ये क्या हो गए इनके पब्लिक। ठीक है, अगला यहाँ पर जब देखते हैं तो पब्लिक के, अब इन्हें डिटेल आप धीरे धीरे डिटेल करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर पहुँचना है प्राइवेट में। तो प्राइवेट में बताइएगा, एक तो होता है प्रॉफिट और एक होता है नॉन प्रॉफिट टाइप के हॉस्पिटल। प्रॉफिट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे नर्सिंग होम हो रहे हैं, या किसी का पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो, या जितने भी ये सब हॉस्पिटल्स हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक। और वहीं नॉन प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो चैरिटेबल ट्रस्ट डिस्पेंसरीज, ठीक है, बहुत सारे NGOs जो होते हैं, NGO जो पैसा नहीं लेते हैं, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट चलता है वो सभी NGO के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ को किसी तरीके का फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो रिलीजियस, नॉन रिलीजियस हॉस्पिटल भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप अपने वर्ड्स में जरूर से डिटेल करना, डिटेल करने के बाद ही आपका आंसर कंप्लीट होगा। अगला देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सेफ्टी। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट और उसमें कौन से गैस यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। तो फूड सेफ्टी बताना है कि हमें जो भी फूड यहाँ पर, अगर मानकर चलो फूड कोई किसी इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री या किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी इस तरीके के इंडस्ट्री, अगर वहाँ पर इस तरीके अगर फूड या फूड के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, वहाँ पर हमें पर्टिकुलर क्वालिटी का वहाँ पर ध्यान रखना है ताकि वहाँ पर किसी तरीके के फूड में कोई कॉन्टामिनेशन हमें देखने को ना मिले। आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल तरीके से लैब में, है ना, या किसी केमिकल्स का यूज़ करके हम जो भी हमारा फ्रूट है पकने वाला है उसे हम समय के पहले ही पकाने लग जाते हैं। इसमें केमिकल कौन कौन से आएंगे, इथाइलिन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इथाइलिन हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड और एथीफोन, इनका यूज़ करके हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 8th नंबर, डिस्क्राइब द फैमिली प्लानिंग, है ना, एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग।
वही चीज़ें फैमिली प्लानिंग यहाँ पर हमें बताना है, फैमिली प्लानिंग, और इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है ये आपको बताना है। पहले तो आ जाइए फैमिली प्लानिंग, उसके बाद बताएंगे वहाँ पर एम के बारे में, प्रिवेंटिंग द यूनिटेंडेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो एजुकेशन करने का, अब जैसे ये बताया गया कि हम दो हमारे दो, ठीक है, ये चीज़ें जाकर पेशेंट तक, उस पर्सन तक कौन समझाएगा, फार्मासिस्ट समझाएगा, ठीक है। एजुकेशन का काम रहेगा, काउंसलिंग का काम रहेगा, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग हो रहा है यहाँ पर, या एड्रेसिंग द मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसका काम रहेगा, तो हमारे फार्मासिस्ट का। डिस्पेंसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो रहे हैं, और कम्युनिटी आउटरीच, यहाँ पर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी के बाहर जाकर भी कई बार काम करना पड़ता है, जैसे पब्लिक हेल्थ कैंपेन लगाना पड़ जाता है, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स ये करना रहेगा, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि फ्री शिविर लगा हुआ है आपके आसपास के इलाके में, फ्री कैंपेन लगा हुआ है जहाँ पर फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यही सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज पोल्यूशन, और इसके टाइप्स आपको बताना है। राइट इन डिटेल अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो फार्मास्यूटिकल्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके के अगर कोई इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, वो आ जाएंगे आपके पोल्यूशन। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बताना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पहुँच जाएंगे, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आप यहाँ पर बताना है किस किस के कारण हो रहा है, कौन से पॉल्यूएंट्स वहाँ पर हैं और इफेक्ट क्या हमारे साथ हो रहा है। जैसे वाटर की मैं बात करता हूँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ठीक है, किसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में क्या निकल रहा है, हैवी मेटल्स निकल रहे हैं, किसे इफेक्ट कर रहा है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी है उसे ये खराब कर रहा है, ठीक, जो उसे पीने वाला पानी उसे पीने लायक नहीं रहने दे रहा है। सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके भी सोर्स, पॉल्यूएंट्स और इफेक्ट आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से क्रम से यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मेंशन करते हुए चलना है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इस पर आपको फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर करना है। तो कौन कौन से फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन हो रहे हैं, पहला तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है तो उस समय जो भी वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट बॉडीज़ निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज से, उन्हें हमें पर्टिकुलर तरीके से डिस्पोज करना है, वरना वो पॉल्यूशन कॉज करवाएंगे। इम्प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर मानकर चलो बनाते समय या बहुत सारे ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स रहते हैं, जब वो पकड़ा जा रहते हैं तो उन्हें डिस्पोज करना रहता है। डिस्पोज करते समय अगर हमने उससे सही जगह में सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया तो वो पॉल्यूशन की तरीके से काम करेगा, ठीक है। ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, और इसके बाद वेटरनरी यूज़ आ रहा है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हो रहा है, इन सभी के कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करना। और इसके बाद डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ मिशन अलॉन्ग विथ इट्स गोल एंड पार्ट्स इन डिटेल। नेशनल हेल्थ मिशन बताइएगा, ठीक है, उसका रोल बताइए, अभी जो मैंने आपको बताया है नेशनल तरीके से, और रोल में यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है और चाइल्ड, इनका जो डेथ रेट है उससे हमें कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, मिनिमम करना है। और साथ ही साथ एनहेंस द हेल्थ केयर एक्सेस, स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्विस, कंट्रोल एंड प्रिवेंट कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना, उससे हमें अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है। और इसके बाद प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। चलिए इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक हो जाएगा अर्बन हेल्थ मिशन। अभी मैंने आपको बताया था रूरल और अर्बन में अंतर सिर्फ इतना है, रूरल की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति वहाँ पर हैं उन तक प्रॉपर तरीके से मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती, लेकिन इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा, उन तक भी हम पर्टिकुलर तरीके से मेडिसिन पहुँचा सकेंगे, वहाँ तक भी हम पर्टिकुलर तरीके से मेडिकल सर्विसेज पहुँचा सकेंगे, ले जा सकेंगे। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रूरल है तो ये आ जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्र। इसका यूज़ यहाँ पर आपको गोल्स के बारे में यहाँ पर लिखना है पूरा। रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो यहाँ हमारे फीमेल हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका डेथ रेट कम से कम हो। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कम से कम हो, इस पर हमें ध्यान रखना है।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, प्रमोट फैमिली प्लानिंग आ रहा है, स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम्स, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन सभी पॉइंट्स को अभी याद रखिएगा और इसे एक एक दो लाइन में, एक एक दो सेंटेंस में इसे जरूर से लिखना। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात करें तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्बन एरियाज में, ठीक है, शहरी एरिया में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें वहीं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको जरूर से मेंशन करना है, इनके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें मेंशन करते हुए चलना। इनके यहाँ पर यूज़ को, इनके गोल्स को यहाँ पर आप जरूर से मेंशन करना। यूज़ बोला जाए, गोल्स बोला जाए, अधिकतर वही है लगभग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो उनका सेम ही है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस पर आप खास ध्यान देना, अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेना, नोट डाउन कर लेना कहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, कहाँ पर आपको क्या लिखना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।